सो हेलो एवरीवन, आज हमारा एक क्वेश्चन जो है वो ट्री पे बेस्ड है, जो कि हमें सेम ट्री। इट्स एन इजी लीड कोड क्वेश्चन। सो पहले देखते हैं इसको, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, फिर इसको हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी करना होगा। सो लेट्स सी दी क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन सिंपली हमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि ये जो हमें ट्री गिवन है, ये दोनों ट्री सेम है या नहीं है। ठीक है, सिंपली हमें इतना सा यहाँ पे बताना है। सो देख के पता चल रहा है आपको कि अगर आप किसी चीज़ को चेक करोगे, जैसे कि ये एक ट्री हमारा है, तो आपको दिख रहा है कि वैल्यूज़ अगर सेम है तो वो ट्री सेम है। तो ये तो एक जनरल हमें देख के पता चल रहा है वो चीज़ है, बट हमें इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे हम। और एक हमारा रूट जो है वो ये है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो रूट की वैल्यू है दूसरे रूट की वैल्यू से मैच करती है या नहीं करती है। अगर ये वैल्यू मैच करती है तो हम सिंपली क्या करेंगे, रूट के लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। एंड उसी तरह यहाँ भी हम रूट के लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों का रूट का लेफ़्ट जो है वो सेम वैल्यू कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हाँ, इसकी वैल्यू भी 2 है एंड इसकी वैल्यू भी 2 है। सो इट मीन्स कि दोनों जो हैं सेम हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या जाता है, नल जाता है। ना इसका लेफ्ट है ना इसका राइट है। सेम हेयर भी, यहाँ ना इसका लेफ्ट है ना राइट है, तो हमारा ये क्या है, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अब हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो ट्रैवर्स हो चुका है और लेफ्ट पार्ट में पता चल चुका है कि ये सेम है दोनों ट्री। अब हम जाएंगे रूट, एंड रूट के फिर हम जाएंगे कहाँ पे, राइट में। रूट के राइट में इसकी वैल्यू क्या है, 3। एंड वेरस हेयर भी हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। सो इधर भी सेम है। अब इसका ना राइट है ना लेफ्ट है, इसका राइट और लेफ्ट दोनों नल है। एंड वेरस इसका भी राइट और लेफ्ट दोनों नल है, तो ये भी रिटर्न कर देगा ट्रू। एंड लास्ट में हमें पता चला कि ये दोनों ट्री सेम है। ठीक है, ये हमारा था एक एग्जाम्पल, हमने एक 1 लिया था। अब चेक करते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। तो स्टार्ट करा, रूट की वैल्यू चेक करी दोनों साइड। हाँ, रूट की वैल्यू सही है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, रूट के लेफ्ट में गए। चेक करी रूट के लेफ्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू हाँ बिल्कुल सही है, सेम है। अब हम फिर से रूट के लेफ्ट में गए। अब यहाँ क्या हुआ, ये रूट के लेफ्ट में वैल्यू 4 थी, बट इसका लेफ्ट तो कुछ था ही नहीं, इसका लेफ्ट नल था। तो यहीं पर हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों चीज़ सेम होंगी इट मीन्स कि ये नोट तो इसमें है ही नहीं। तो ये नोट इसमें नहीं है तो इसका मतलब कि ये फॉल्स हो गया, ये दोनों सेम ट्री हो ही नहीं सकते। तो यही है सिंपली। अब इसके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कि अगर हमारा एक भी, मतलब कि अगर मान लो जैसे कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका साइज़ बड़ा है इसका साइज़ छोटा है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे केसेस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अब फटाफट से मैं आपको एक कोड समझा देता हूँ। कोड इज़ वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि क्यू नल है, मतलब पी नल है और क्यू नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नोड है ही नहीं, अगर जो पी हमारे पास, जो हमारे पास ट्री का नोड आया था, रूट आया था, अगर वो है ही नहीं, मतलब कि अगर जैसे कि हमारे पास एक नोड है और वैसे हमारे पास दूसरा नोड है, वैसे ही तीसरा नोड होता है, तब हम अंदर जाके कंपेयर करते हैं। बट हमारे पास अगर दोनों चीज़ें नल हैं तो हमें कोई कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि पी नल है लेकिन क्यू नल नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, और है। इसमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो इस केस की बात है। अगर मान लो मेरा पी नल होता है, ठीक है, पी में नल होता है, पी नल मतलब मान लो कुछ है ही नहीं, और लेकिन क्यू नल नहीं होता, तो इस केस में तो हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर कैसे, कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों सेम नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज, जब हमें बताना है कि क्या हमारा जो सेम ट्री है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को, अब हम सिंपल यहाँ पे देखते हैं, ये मान लो ये पी ये है, पी की वैल्यू को क्यू की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमने कंपेयर करा, अगर ये ट्रू होता है तो साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उसके लेफ्ट पार्ट में और रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उसके राइट पार्ट में। अब मान लो ये वाला कंडीशन था, उसने उसके लेफ्ट में देखा 2 था, इधर इसके लेफ्ट में देखा 2 था, बिल्कुल सही है, रिटर्न इसने भी ट्रू कर दिया। साथ ही साथ इसने राइट में देखा, राइट में देखा, इन दोनों को कंपेयर करा, इसने भी ट्रू कर दिया। तो अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो इट मीन्स क्या, कि जो हमारा ट्री है वो हमारा सेम ट्री है। ये है इसके कोड का मतलब। एंड वेरी सिंपल कोड। अब इसको हम करते हैं इम्प्लीमेंट। तो चलते हैं अब अपने लीड कोड में। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या हमने कही थी कि अगर हमारा इफ़ जो p है क्या वो नल है, इफ़ अगर p नल होता है और साथ ही साथ हमारा जो हमारा q है, q भी हमारा अगर नल हो जाता है, तो ठीक है, तब तो हम सीधे कर देंगे रिटर्न। रिटर्न कर दिया हमने क्या, ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो सेम ही होगी वो चीज़। अब हम करते हैं दूसरा कंडीशन चेक। अगर हमारा p जो है वो हमारा है नल, और साथ ही साथ क्यू जो है हमारा वो भी है नल, लेकिन हमने इस बार और कंडीशन लगाई है, हमारा पूरा का पूरा जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, पी की वैल्यू को हम चेक करेंगे किससे, क्यू की वैल्यू से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड करेंगे हम। हमें चेक करना है, रिकर्सिव कॉल करनी है इसी फंक्शन में। तो हमने करा इस सेम फंक्शन को कॉल किया, इस सेम
ट्री फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम इस बार क्या भेजेंगे, हमें भेजना है, पहली बार हमें चेक करना है पी का जो लेफ़्ट है वो, और दूसरी चीज़ क्या भेजेंगे हम, क्यू का जो लेफ़्ट है वो। दोनों का चेक करेंगे क्या ये दोनों सेम है। और साथ ही साथ अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन सिंपल है। एक बार फिर से हम इसको रिकर्सिव कॉल करेंगे, इस सेम ट्री को रिकर्सिव कॉल करेंगे। और इस बार हम इसमें क्या भेजेंगे, इस बार सिंपली हम इसमें भेजेंगे पी का राइट, एंड और दूसरी चीज़ क्या होगी, क्यू का राइट। अब ये चीज़ भेजी, और अब देखते हैं अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इट मीन्स हमारा रिटर्न करेगा वो ट्रू। पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं कि कंडीशंस ट्रू हैं या नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, नहीं सारी की सारी हैं। सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया है, देखिए 100% C++ बीट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था ट्री का। आगे आने वाली सीरीज़ में हम और भी ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस बार दोबारा से एक वो ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल है, अगर हमारा पी और क्यू दोनों नल होंगे तो सिंपल हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि कोई भी अगर नोड नहीं है या कुछ भी नल है तो उस केस में हमारा क्या करेगा, डायरेक्टली बोल देंगे कि हम ट्रू है। दूसरी केस क्या है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि एक भी, अगर मान लो पी नल है लेकिन क्यू नल नहीं है, तो इट मीन्स कि दोनों सेम नहीं है, तो इट मीन्स सिंपली हम कर देंगे फॉल्स रिटर्न। और लास्ट में पी की वैल्यू को चेक करेंगे क्यू की वैल्यू से, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ का हम करेंगे कि रिकर्सिव कॉल पहले लेफ्ट में जाएंगे और रिकर्सिव कॉल में सेम से हम राइट में भी जाएंगे। तो ये हमारा पूरा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन का, सेम ट्री वाले का।